अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कार्येषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा हरणकुल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। कद्दू, क्या हुआ? अरे पगली, रो क्यों रही है? शशांक से झगड़ा हुआ? हाँ, क्या हुआ? तेरे हाथ में क्या है? दिखा, दिखा ना। ये क्या है? हाँ कद्दू, ये है क्या? मुझे ये तस्वीर गेस्ट रूम में मिली तरुफई। अरे लेकिन ये जमाई राजा और संतुड़ी साथ में। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा तरुफई, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। शशांक से कुछ भी बात करूँ उससे पहले पूरी सच्चाई का पता करना चाहती हूँ। सच्चाई? कैसी सच्चाई? यही, संतु और शशांक एक दूसरे को संतु और डैड की शादी के पहले से जानते थे। ये संतु के लगन के पहले की तस्वीर है? हाँ तरुफई, लेकिन ना संतु ने मुझे कभी बताया ना शशांक ने। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं कि वो एक दूसरे को पहले से जानते थे। होगा कोई कारण। मुझे इस बात की परेशानी है कि उन दोनों ने मुझसे ये बात छिपाई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों के बीच कुछ। कद्दू, ये तो क्या कह रही है? हाँ तरुफई, शशांक ने मुझसे कहा था कि शादी से पहले वो किसी लड़की को पसंद करता था। कहीं वो लड़की संतु तो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तरुफई, मैं क्या करूं? अगर ये बात है तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं ये बात मानूं कि ना मानूं? तस्वीर जो बात बोल रही है उसे तो संतुड़ी या शशांक को बोलना चाहिए था। ये बात उन्होंने छिपाई क्यों? अरे हाँ पिनाकिन, समझी क्यों? पैसा चाहिए तो ले लेना खजानजी से, पर बंदोबस्त एवन होना चाहिए। समझी क्यों ना? चल, जय श्री कृष्ण। पिनाकिन ने बढ़ ले चाय पी। चाय अच्छी है ना? हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ, અત્યાર સુધી સારી लागती थी। अरे अब एक काम कर, उसे ले आ जिसकी चाय तुझे बहुत पसंद है। और अभी जन्माष्टमी आएगी, संतु को घर ले आ। तू बोले छे, तने खबर छे? ने लाओ भी तो कैसे? खबर छे ना क्या हालत है वहां? बेन भाग गई, नाना का स्वास्थ्य खराब है। लाऊं तो केवी रीते? तेरी सोच अच्छी है बेटा, पर ये साल भर का त्योहार है और घर की बहू घर में नहीं, अच्छा नहीं लगता बेटा। और गांव कौन सा दूर है, आती जाती रहेगी और नाना जी को मिलती रहेगी और तुझे तेरी चाय भी मिलती रहेगी। बहुत याद करता है ना उसे? શું બોલે છે તું? કાઈ પણ બોલે, જે મનમાં આવે બોલે છે।
ને સારું જ છે ના માયકામાં બેઠી છે ને સારું છે ઘરમાં હોતી है ને તો આખો દિવસ બડ 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 મારું માથું દુખવા માંડે છે ને પાँव में पायल पहन के અહીંયાથી ત્યાં ને ત્યાંથી અહીંયા અહીંયાથી ત્યાં ત્યાંથી અહીંયા जैसे रोज कोई घर में प्रसंग हो डफोड़ से डफोड़ बिंदी भी ठीक से नहीं लगानी आती बोल रोज मेरे को ठीक करना पड़ता है क्यों છે આમ કેમ જોવે છે હે હવે देखती रहेगी कि कुछ बोलेगी आगे बोलना मैंने तो सिर्फ उसका नाम लिया कब से तू ही उसके बारे में बोलता जा रहा है और कहता याद नहीं करता मैं बोला मैं कब बोला उसके बारे में तू ही बोली ना हवे ले क्या कभी तो सच मान लिया करो धर्मराज હવે રહેવા દે देख रही है ना सुभद्रा डोही થઈ ગઈ છે तेरी माँ बुढ़ी हो गई ना सठिया गई है હવે થઈ ગઈ બધી તૈયારી जरा ध्यान रखना हो कोई कमी ना रह जावे અને सबको बोल देना कि समय अनुसार आ जावे ये ठीक से साफ करना सब हाँ और परसों से सजावट के लिए आ जाना हाँ हाँ बेटा नाना जी हम भी इस उत्सव में भाग लेंगे ना? हाँ हाँ बेटा कृष्ण भगवान तो सारे संसार के स्वामी है और फिर पूरा जग मनाता है उनका जन्म दिवस ये देख नानी नानी मुझे भी इस पाले में खेलना है इसके साथ खेलने के लिए तेरे दिन नहीं है अभी हाँ अरे देख ना कितनी धूल लगी हुई है तेरा बाजू पर हट जा बेटा मुझे साफ करने दे અને કારખાના એકદમ હીરે की तरह चमकना चाहिए अरे जमाई राज आओ आओ जीतो रे કેમ છે મજામાં તને તો વિશેષ કર બોલાવ્યો તો કઈ ખાસ વાત અરે વાત ખાસ નથી પ્રસંગ ખાસ છે जन्माष्टमी દીકરા એ लगन के बाद तेरी पहली जन्माष्टमी है ना जरा धामधूम से मनाएंगे हो ना भाई अब क्या करना चाहते हो चल देखती जा तू હવે 3-4 દિવસ इधर ही रुकना पड़ेगा પણ મા પાપાને अरे આટલો મોટો થઈ ગયો છે લગન થઈ ગયા ને माँ पापा भेज दिया निमंत्रण मैंने वो भी आ जाएंगे चल चा पीड़ाओ तने चल सोचा भी नहीं था मैंने कि ये संतुड़ी इतनी बदचलन निकलेगी शशांक जमाई लगता है उसका और वो इस चरित्रहीन की सच्चाई सबके सामने आनी ही चाहिए अच्छा किया मैंने जो छुट्टा छेड़ा के कागज पे इसका अंगूठा लगवा लिया अरे ये लड़की इस घर के और मेरे भाई के लायक ही नहीं है તારું હોય જય શ્રી કૃષ્ણ नानका हाँ बोल मोटी नानका तुझसे एक बात करनी है कमरे में आना हाँ जरा 2 मिनट आप मैंने एक काम खत्म कर लूँ फिर बात करते ना नहीं नानका अगर अभी जल्दी नहीं की तो बहुत देरी हो जाएगी चल शशांक कैसे हो બસ એકદમ મજામાં हाँ મજામાં છે ને नानका मुझे कोई कहने की आवश्यकता नहीं है अपने आप समझ जाएगा
संतुड़ी जमाई राजा को तेरे लगन से पहले से जानती थी और ये बात दोनों ने हमसे छिपा के रखी। और अब तू क्या चाहता है? मैं हाथ पे हाथ धरी बैठी रहूं? हाँ, कुछ ना बोलूं? ये सब देखने के बाद भी आंखें बंद कर लूं मैं? हाँ? अरे उभी रहने मोटी बहन, मैं समझता हूं तेरे मन की उलझन, पर जब तक इस बात की जड़ तक नहीं पहुंच जावे तब तक ये तर्क करना ठीक नहीं रहेगा। कैसी बात कर रहा है तू नानका? यहाँ मायावंशी वंश की जड़ें खोखली हो रही है और तू कह रहा है मैं कुछ देखूं? देख देख अपनी बेटी को देख, जब से ये फोटो देखा है रोए जा रही है बच्ची। क्या जरूरत क्या थी उस संतुड़ी को इस बात को छुपाने की? और उसने छिपाई ठीक है, जमाई राजा ने भी छिपाई। एक मिनट, एक मिनट। ये देख, ये देख, पूछे तेरा और संतुड़ी के छुट्टा छेड़ा का कागज है। महारानी ने तुझे छुट्टा छेड़ा दिया है। पहले तो मुझे लगा था कि उसने इस कागज पे अंगूठा इसलिए लगाया है क्योंकि वो कुर्बानी देके हितेन और खेमी के लगन के बीच में आना नहीं चाहती थी, लेकिन नहीं, अब लग रहा है बात कुछ और है। उसने इस कागज पे अंगूठा लगाया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके और जमाई राजा के बीच में जो भी है ना, इस बात का तुम्हें पता चले। शांति राघव है, इसमें उस छोकरी और मुझसे अधिक मेरी दिकरी और जमाई राज के संबंध का प्रश्न है। जा जरा जाके शशांक को बुला के ला। ये तू चुप रहे। हर सिक्के के दो बाजू होते, चित अने पट, अने उसकी बात मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूं, समझ तू? अब जाने उभी शू काम से, जा बोले नहीं ला। तने केवी रीते खबर पड़ी आ बात? ये फोटो कहां से मिला तुझे? मैं संतू के घर गई थी, तब वो घर पर नहीं थी। मैं मोंगी से मिली। ये लो, जब आपकी शादी भी नहीं हुई थी ना, हम तो उनको तब से जानते हैं। और मैं भी जानती हूँ, संतू बहना भी जानती है। वो शिवा महापंचमी के मेले में हम गए थे, हम उनसे वहाँ पर मिले थे। और फिर जब बूढ़ी पैदा हुई थी ना, तब भी हम उससे मिले थे। वो जश्न में आए थे। क्या बात, आपने बुलाया मुझे? શું છે? ये तस्वीर एक सच है, लेकिन इस तस्वीर को देखकर आप सब लोगों के मन में जो चल रहा है वो गलत है। गोड़ गोड़ बात मत कर। क्या खरा है ने क्या खोटा, साफ साफ बता। चल। मैं संतू को पहले से जानता था। धर्मपुर के मेले में अपने प्रोजेक्ट के लिए आया था। हाँ, पची? और संतू से उसी मेले में मिला था जहां पर उसके किए की सजा आपने उसके नाना जी को दी थी। पची? सच ये है कि ये वही लड़की है जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था जब मैं सगाई के लिए आया था खोड़ियार माँ के कुएं के पास। मैंने जिस लड़की के बारे में आपसे बात की थी वो संतू ही है। मैं एक लड़की से प्यार करता था, हालांकि हम दोनों का रिश्ता कभी जुड़ नहीं पाया। रिश्ता जुड़ना तो दूर, मैं उसे कभी दिल की बात भी नहीं कह पाया कि मैं उसे प्यार करता हूँ। समझी क्यों? पची? मैंने अपने अतीत के बारे में आपको सब कुछ बता दिया था।
क्योंकि आपकी बेटी के साथ मेरा भविष्य का रिश्ता जुड़ने वाला था और बेटी के पिता को सब कुछ पता होना चाहिए, उन्हें अधिकार है सच जानने का। लेकिन मैंने आपको उस लड़की का नाम नहीं बताया था। क्योंकि मुझे पता था उसकी शादी हो गई और मैं नहीं चाहता था कि एक शादीशुदा लड़की का नाम बदनाम हो। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि उसकी शादी आपसे हुई। हाँ, ये सच है कि मेरे मन में संतू के लिए भावनाएं थी, लेकिन वो एक तरफा थी। उसके मन में मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं था। संतू को तो तब भी इस बारे में कुछ नहीं पता था जब मेरी कादम्बरी से सगाई हुई थी। आपको पता है, संतू को आज तक ये नहीं पता कि प्यार क्या हो, जज्बात क्या हो। एक दोहित्री, एक माँ, एक बेटी, एक बहन, इन सब रिश्तों के अलावा वो अगर किसी रिश्ते को जानती है तो वो है अपने मालिक के साथ का रिश्ता। ये जो तस्वीर है ये मेरा अतीत है, संतू का नहीं। और इसे दफनाने का रास्ता भी मुझे संतू नहीं दिखा। एक सच और भी है जो ना तो मैंने आपको बताया और ना ही संतू ने। आप सब लोग जानते हैं कि मैं शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन तैयार हुआ केवल संतू के प्रयास की वजह से। जो आदमी अपने ससुर और अपनी पत्नी के सामने खड़ा होकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच कबूल कर सकता है, वही आदमी आज किसी भी चीज की कसम खाकर कह रहा है। कादम्बरी से रिश्ता जुड़ने के बाद मैंने केवल उसे ही चाहा है, केवल उसी से रिश्ता रखा है। मैं कादम्बरी के साथ खुश हूं अंकल, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि जिसे मैंने अपना अच्छा दोस्त माना उसके लिए अब भी मैं अजनबी हूं। मुझे मलाल इस बात का नहीं है कि आप मुझसे ये सब बातें पूछ रहे हैं, आपको हक है सब कुछ जानने का। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि कादम्बरी ने यह बात पूछकर एक पत्नी होने का अधिकार नहीं जताया। एक पति पत्नी का रिश्ता साथ फेरे लेने से नहीं, विश्वास से बनता है। तुमने मुझ पर तो विश्वास नहीं किया, लेकिन संतू पर भी विश्वास नहीं किया। मैं ये शादी कभी नहीं करता, खासकर तब जब मुझे पता चला कि संतू की शादी धर्मपुर के मालिक से हुई है। मैं संतू को अपने मन की बात बताने गया था, लेकिन उसी दिन उसने मुझसे विनती की तुमसे शादी करने की। कादम्बरी, मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहता था और मैं आया भी था, लेकिन तुमने मुझे यह कहकर रोक दिया कि तुम्हारे लिए हमारा वर्तमान और भविष्य मायने रखता है। तुम मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं जानना चाहती, कुछ नहीं सुनना चाहती। जिस दिन संतू ने तुम्हारा कन्यादान किया, उसी दिन फेरों की आग में मेरे अतीत के सारे पन्ने उसी वक्त भस्म हो गए। मैं कह रहा हूं तुमसे, संतू निर्दोष है। फिर उसने डिवोर्स पेपर्स पर क्यों साइन किए? संतू वो नहीं जो घर की लक्ष्मी बनकर पूजना पसंद करे। वो घर के दिए की बत्ती की तरह जलने वालों में से। मुझे इस डिवोर्स के बारे में पहले से पता था, लेकिन संतू ने मुझसे वचन लिया था कि मैं इस बारे में किसी से कुछ बात ना करूं, क्योंकि वो इस घर की, हितेन की, खेमे की, सबकी खुशियों को देखना चाहती थी। सच को देखने के लिए आंखों का होना जरूरी होता है, पर सच को समझने के लिए मन की कसौटी का। इस तस्वीर के बारे में और इसके पीछे छिपे सच के बारे में मां भी सब कुछ जानती है। हाँ कादम्बरी, नहीं आओ जरा, चलने आओ। શું વાત છે દીકરા, માની ગયો તને? मैं सोचता था कि मैं नसीब वाला हूं, पर मुझसे ज्यादा तो मेरी डिक्री नसीब वाली है।
कि तुझ जैसा पति मिला उसे। वो बोलते ना कि हमेशा आंखों देखी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तूने आज साबित कर दिया। गर्व है मुझे तुझ पर कि तू रिश्तों के सच को समझता है, मैंने उनकी गरिमा को कैसे बांधे रखना ये भी खबर है तुझे। पहले खुश था मैं कि मेरे दोस्त के बेटे के साथ मेरी बेटी की शादी हुई, पर आज अभिमान है मुझे कि मैंने अपनी डिग्री तुझको सौंपी। અને સારું થયું कि तूने ये फोटो मेरे हाथ में दिया, नहींतर कदाच मैं ये कागज पे सही कर दिया होता। अबे मेरे मन में तो कोई आशंका है नहीं। तेरे मन में कोई प्रश्न हुए तो पूछ ले, चल फटाफट। मैं विश्वास से बोलता हूं ये खरा उत्तर देगा। चल पूछ, क्या कहीं? मुझे माफ कर दो शशांक। चल तुम्हारा साथ है। कहाँ? अरे चल ले, चल। શું છે? તેરા અંગૂઠા तुझे मुझसे छुट्टा छेड़ा चाहिए। सांभळ्यो ने माधव काका, तुम्हारी दोहित्री को मुझसे छुट्टा छेड़ा चाहिए, क्योंकि इसको अपने बेन का लगन मेरे छोकरे हितेन के साथ करवाना है। धर्मपुर की मालिक है, मैं हूं ना धर्मपुर का मालिक, तो मैं विचारूंगा कि मेरा दिकरा किसके साथ लगन करेगा ने किसके साथ नहीं। समझी ने तू? मानी ये तुम्हारी बिरादरी में होता होगा कि अंगूठा लगा दिया कागड़िए पे, ये हो गया काम। हमारे में ऐसा नहीं होता, समझी? ये मोटी बहन जरा समझाओ ना, समझाओ ना जरा। हाँ क्या है, ऐसे नहीं करते बेटा। देख मैया वंशी खानदान के किसी भी बहू ने ऐसे सोचा भी नहीं और तूने ये कर दिया। हाँ ऐसी नादानी नहीं करते बेटा। मैंने शू काम જોઈએ तने? घर में खाने को नहीं दिया, पहनने को कपड़े नहीं दिए, जैसे सब पहनते वैसे दागिने नहीं दिए, रहने को कमरा दिया ना। अबे तू खाटले पे नहीं सोती ना जमीन पे सोती, इसमें मेरी भूल है? तेरे हाथ की चाय अच्छी लगती मुझे, इसमें मेरी भूल है? चाय बनाने में परेशानी होती है वो तो बोल, होती है तो પછી શું કામ જોઈએ तुम्हें? ये अंगूठा क्यों लगाया? तुझे मुझसे छुट्टा छेड़ा चाहिए। नहीं मालिक, कभी नहीं। तो डप्पोड़ પછી अंगूठा क्यों लगाया? भूल हो गई मुझसे मालिक। तेरे यह भूल के कारण है ना, 2 पैसे की इज्जत नहीं रहती मेरी। ले पकड़, ऐसा भूल किया ने तो मैं दे दूंगा तेरे को छुट्टा छेड़ा, समझी? અને તમને શું થઈ ગયું માધવ કાકા? आज तक मेरी सलाह लिए बिना एक हीरा नहीं घिसा, અને आपकी दोहित्री ने इतना बड़ा काम कर दिया, कुछ बोला नहीं आपने? मालिक,
पति पत्नी के बीच की बात थी तो चलो वे हमड़ा वो है तो आओ हमारा साथ देख, हितेन और खेमी का रिश्ता जुड़ सकता है अगर उनके बीच ये जो मासी और भांजे का रिश्ता है ना उसे तोड़ दे तो। हाँ, नानका के साथ तो बंधन तोड़ दे, तलाक ले ले तो उससे।